दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा वजन बढ़ना या घटना सिर्फ एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। वह चीज क्या है जानते हैं? कैलोरीज। लेकिन कैलोरीज होती क्या है? आप भी सोच लेंगे कि कैसे ये कैलोरीज हमारे मोटापे का कारण हो सकती है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैलोरीज होती क्या है, ये कैसे हमारे वेट वजन बढ़ने और ना बढ़ने का, वजन घटने का कारण होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कैलोरी कोई जादुई चीज नहीं है। जैसे हम दूरी नापने के लिए किलोमीटर यूज करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की एनर्जी नापने की जो पैमाना होता है उसे कैलोरीज कहते हैं। तो ये कोई जादुई चीज नहीं है ना। कैलोरी क्या है? तो एक एनर्जी यूनिट है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हम सभी को जरूरत होती है। जब आप खाना खाते हैं तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे रोटी हो, चावल हो, उपमा हो, पोहा हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, कुछ भी चीज जो भी आप खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देगी, यानी कैलोरीज के थ्रू वो एनर्जी देगी। वेट लॉस को समझने का सीधा फॉर्मूला है कैलोरी इन कैलोरी आउट। अगर कैलोरी इन यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं उसकी कैलोरी ज्यादा है, कैलोरी आउट मीन्स जो भी आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है एक मशीन है ना, उसी हर एक काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और अगर आपके शरीर में एनर्जी है जिसे हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, खाना खाते हुए हमारा हाथ काम कर रहा है, ये हाथ सोच रहा है, दिमाग काम, तो पूरी बॉडी वर्क करती रहती है। तो सोते टाइम भी हमारी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो ओवरऑल आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं और जितनी कैलोरी आपकी बॉडी खर्च कर रही है, इन दोनों की कैलकुलेशन से ही डिसाइड हो जाता है कि आपका वजन बढ़ेगा या आपका वजन कम होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप 100 चीज लिए और 50 चीज निकाले तो बचा कितना? 100, यानी आप प्लस पे है ना। लेकिन अगर आप 100 चीज लिए और 110 चीज बाहर निकाले तो आप -10 पे हैं। तो सेम कैलकुलेशन होता है। अगर आपने कैलोरी इन ज्यादा की कैलोरी आउट से तो आपका वजन बढ़ेगा, अगर आपने कैलोरी इन कम की कैलोरी आउट से आपका वजन घटेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज्यादा तामझाम की बात नहीं है। आप जितना खा रहे हो अगर उसे प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो तो आप पतले रहेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आप जितना खा रहे हो उतना यूज नहीं कर पा रही आपकी बॉडी, उतने आपकी एनर्जी को यूज नहीं करी, तो वो सारी एनर्जी हमारी फैट में कन्वर्ट होगी और आपका हेल्थ बढ़ता जाएगा। शरीर इस एनर्जी को कैसे यूज करती है? सबसे पहला बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हम जब सांस ले रहे हैं, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और जब हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी उसमें यूज होती है। दूसरा है जब हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, चाहे वो घर के काम के लिए एक्टिव हो या प्रॉपर वॉकिंग करें, जिम जाएं, जुम्बा करें, एरोबिक करें, या फिर घर पे ही सीढ़ियों का चलने का आपका ज़्यादा काम है, तो किसी भी तरह से अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ भी आपकी कैलोरी यूज होती है। 3 तरीके से हम अपनी एनर्जी को यूज करें। एक जो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में हो रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, किडनी, तो उसमें हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि हम घर के कामों के लिए चलना, सीढ़ी चढ़ना, खाना खाना, वो सब कर रहे हैं। तीसरा क्या होता है, स्पेशली हम वर्कआउट कर रहे हैं, यानी योगा कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, तो स्पेशली एक टाइम हम अपना वर्कआउट पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी बर्न हो रही है। तो हमारी दिन भर की एक्टिविटी में हम 3 तरीके से अपनी एनर्जी को यूज करते हैं। वेट लॉस का जैसे मैंने सीधा संबंध बताया कि जो हम अपना BMR कैलकुलेट करते हैं कि आपकी बॉडी को इतनी कम से कम कैलोरी नीडेड है ना। जैसे 1300 कैलोरी हमारी बॉडी नीड करती है दिन भर की अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, जो ओरिजिनल एक्टिविटी है उसको करने के लिए। लेकिन किसी कारण से हम 1300 से ज्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। तो जब ज्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी फैट डिपॉजिट करने लगती है। लेकिन अगर हम अपनी कैलोरी डेफिशिएंसी पर ध्यान देते हैं, अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, तो हमारी बॉडी उस कैलोरी को यूज करती है और साथ में जो जमी हुई कैलोरी है उसको भी बर्न करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हमारी हर एक्टिविटी के लिए उसे कैलोरी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी फिजिकली ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो उसे ज्यादा यूज करती है। इसका 2 तरीका होता है वजन कम करने का। पहला तरीका है कि आप कैलोरी डेफिशिएंसी करें, यानी
आप अपने खान पान में सुधार करें, आप हेल्दी आइटम लें और अपनी कैलोरी को कम करें, कार्बोहाइड्रेट को कम करें। या फिर दूसरा कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी करें। लेकिन जब हम फिजिकली एक्टिविटी के लिए जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी पर ना जाए। जब भी वेट लॉस की बात होती है तो हम 80% डाइट को देते हैं, 20% हम वर्कआउट को देते हैं, क्योंकि जो वर्कआउट होता है वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से ही कैलोरी लॉस होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी वर्कआउट से वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी डेफिशिएंसी करना ही पड़ेगा, आपको हेल्दी रूटीन में आना ही पड़ेगा। बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जब भी वेट लॉस की बात होती है तो वो खाना बंद कर देते हैं या सिर्फ सलाद खा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सर्टेन वेट लॉस होता है। वेट लॉस होगा लेकिन आपको वीकनेस आ जाएगी और इस चीज़ को आप कंटिन्यूस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे सही तरीका है कि आप सही तरीके से खाना खाएं। आपके खाने में आपकी बॉडी को जितना नीड न्यूट्रिशन है वो आप दें, ताकि आप उसे सस्टेन रूप से मेंटेन कर सके, ज़्यादा दिन तक मेंटेन कर सके और आपका वेट लॉस भी होता रहे। सिंपल टिप है कि आपकी बॉडी को जितना नीड है कैलोरी, उससे 300 से 400 कैलोरी आप कम खाना खाएं। दूसरा, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, जो भी करें, है ना, खाली वॉकिंग भी करेंगे ना वो भी सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर जिम जाना है कि प्रॉपर योगा ट्रेनर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी चीज की कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। अपनी डाइट से जंक फूड, मैदे की चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें, प्रोसेस फूड, इन सबको एग्जिट कर दीजिए, बिल्कुल यूज मत कीजिए। चौथा, आप अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट के लिए फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट यूज कीजिए, प्रोटीन यूज कीजिए, गुड फैट यूज कीजिए, है ना। और पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रेट रहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि 50% रोल हमारे वेट लॉस के दौरान पानी का रहता है। अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपर वाटर नहीं देंगे तो उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी और वो प्रॉपर वेट लॉस नहीं कर पाएगी, उसके सिस्टम्स प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप समझिए होंगे कि वेट लॉस करना सिर्फ एक मैथ्स का कैलकुलेशन है, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। अगर कैलोरी इन ज्यादा है, कैलोरी आउट कम है तो वेट बढ़ेगा। अगर कैलोरी इन कम है और कैलोरी आउट ज्यादा है तो वेट घटेगा। बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने ये चीजों को आपको समझाया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक एंड बी फिट।